नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे कि सर्दियों में तो मटर खूब मात्रा में रहती है 4-5 महीने। उसके पश्चात बाकी के जो महीने रहते हैं 8-9 महीने, उसके लिए हम किस प्रकार से इन मटरों को स्टोर करके रखें ताकि जब भी हम कोई रेसिपी घर में बनाएं तो बड़ी आसानी से निकाल लें और उसमें यूज कर लें। तो आज दो तरह से हम सीखेंगे हरे मटर को स्टोर करना, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो ये हमने 500 ग्राम मटर के दाने हैं हमारे पास, और ये 500 ग्राम से थोड़े कम है। मैं आपके दोनों ही तरीकों से बताऊंगी कि किस प्रकार से स्टोर कर सकती है। पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए, यकीनी बनाएं कि जो भी मटर लें, दाने निकाल लें, वो मटर की फलियां एकदम से साफ सुथरी हो, गली हुई ना हो, उसमें कोई मतलब कि फंगस वगैरह ना लगी हो। कई बार ऊपर से छिलका गला होता है, बीच में वो मटर पे भी असर करता है। तो मटर साफ सुथरे लेनी है। तो अगर कोई दाना आ भी जाता तो उसे आप हाथ से निकाल दीजिए। एक जो पहला तरीका है वो ये है कि आप मटर के दाने निकाल लीजिए, उसे धोना नहीं है। इस प्रकार से अच्छी तरह किसी कॉटन के कपड़े से साफ कर देना है, मसल मसल के, ताकि जो इसके ऊपर कोई डस्ट है, कुछ भी है, इम्प्योरिटी है, वो कपड़े पे लग जाए। ये तरीका बहुत आसान है। मैंने इस तरीके से कई बार मटर के दानों को स्टोर करके रखा है, तो जो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि इन मटर के दाने को स्टोर किस चीज में करना है। इस प्रकार के जिप लॉक बैग आते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट पर इसका कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही हमारी फूड आइटम पर जो हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। इस प्रकार के आप अच्छी तरह देख ले, ये किसी भी जो मतलब के स्टेशनरी वाली शॉप होती है उस पर भी मिल जाते हैं, जहां से बच्चे पेन पेंसिल वगैरह खरीदते हैं। तो क्या करना है, अब अच्छी तरह पहुंच कर इन दानों को धोना नहीं है, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है। मसल मसल कर आप साफ कर ले। इसमें वेट का कोई भी हिसाब नहीं है, कितने भी दाने ले सके। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि जो भी आपने, इससे छोटे पाउच भी आते हैं, जो भी पाउच लेना है, बड़ा हो या छोटा, उसे 3/4 तक ही इसे भरना है। थोड़ा हिस्सा इसका मतलब ऊपर खाली रखना है। और दूसरी बात, जब आप प्रयोग में लेंगे ना मटर के, तो एक बार पाउच निकालने के बाद या तो आप उन सारे जो उस पाउच में, इस बैग में दाने हैं, सारे ही प्रयोग में ले लें। जब फटाफट से एक सेकंड में सारे जितने दाने प्रयोग में लेने हैं निकाल लें, और बाकी का फिर से 2 मिनट के अंदर अंदर इस बैग को उसमें फ्रीजर में ही रख दें, क्योंकि इन दानों को हम फ्रीजर में स्टोर करेंगे। नहीं पता क्या होता है, अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जब हम बाहर लेके किसी फूड आइटम को निकालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं, वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इस प्रकार से हम इसे स्टोर करके अच्छी तरह, जो हमारा फ्रीजर होता है बर्फ जमाने वाला खाना, उसमें रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिया है कि जब भी निकालना है और इस प्रकार से स्टोर करना है कि इसे 3/4 तक ही भरना है, यानी कि पौना थोड़ा सा ऊपर खाली रखना है। ये तो हो गया बहुत ही आसान तरीका। इस प्रकार से हम लॉक लगा देंगे, ठीक है। तो इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। तो दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका और भी होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इधर मैंने पानी उबलना रख दिया, देखिए बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है, देखिए बबल्स उठ रही है इसमें पूरी तरह से। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का लिया है। चीनी से जो मटर है वो टेस्टलेस नहीं होते, मीठे हो जाती हैं, और जो चीनी है वो प्रिजर्व करने का भी काम करती है। और आधा टीस्पून लिया है मैंने नमक। देखिए हमारा जो पानी है खूब उबल रहा है। अब इसमें 500 ग्राम मटर के निकाले हुए दाने मैं ऐड कर दूंगी, और घड़ी देख के बिल्कुल 2 मिनट ही हमें इसे उबालना है। जहां एक मैं और निशानी बताती हूँ, दाने देख लीजिए आप अच्छी तरह नीचे बैठ गए हैं। जब ये ऊपर आ जाएंगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जो मटर है, मटर के दाने हैं, वो प्रिजर्व करने के लिए रेडी है। तो अब देखिए नीचे बैठे हैं, ऊपर आने लगेंगे नहीं। अब आप टाइम देख ले 2 मिनट, उससे ज्यादा हमने बिल्कुल नहीं करना। और इधर मैंने देखिए एक बाउल में, या तो आप बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लीजिए, या मैंने पानी में देखिए आइस डाली हुई है, एकदम से चिल्ड वाटर लेना है।
तभी हमारे जो मटर हैं वो अच्छे बनेंगे। ये पाउच तो हमारा तैयार हो गया है, हम एक तरफ रख देंगे। तो दूसरा मैं आपको बताऊंगी जो वाले हुना हम जिस तरीके से अब हम तैयार करेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। जो हमने मटर के दाने डाले थे देखिए वो अच्छी तरह से ऊपर आ गए हैं, तैरने लगी हैं। अब इस स्टेज पे हमको गैस का बर्नर बंद कर देना है, इसे कोई बॉईल वगैरह नहीं करना। तो गैस का बर्नर कर दिया है हमने बंद, और देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन रहता है, मेंटेन हो जाता है। और फटाफट हम इसे किसी छालनी में, ताकि जो गर्म पानी है वो निकल जाए, और इस प्रकार से हम पानी में से निकालकर जो हमने चिल्ड वाटर रखा है, आइस चिल्ड, उसमें डालते जाएंगे। क्यों डालते जाएंगे? इसका कलर मेंटेन रहेगा, नीचे ज्यादा पक जाएंगे। जो इसके अंदर स्टीम है, भाप है, वो बंद हो जाएगी बननी, ये मतलब कुकिंग रुक जाएगी जो कुकिंग हो रही है। सारे दाने मैं इसी प्रकार से निकालकर इस पानी में डाल दूंगी। सभी दाने हमने चिल्ड वाटर में डाल दिए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़कर क्या करना है हमें, मैं आपको पहले इस टेबल पे इस काउंटर पे ही बता देती हूँ कि किस प्रकार से करना है। तो फिर मैं इसे धूप में फैलाऊंगी, सारे दाने में इस प्रकार से स्टेन करूंगी बस पहले, फिर बताती हूँ आगे का प्रोसेस। इस प्रकार से किसी भी स्ट्रेनर में पानी निकालकर आपको कोई कॉटन का कपड़ा बिछा लेना है अच्छी तरह धूप में। ये मैं आपको दिखाने के लिए काउंटर पे करूं, मैं इसे अदरवाइज धूप में ही बाद में शिफ्ट करूंगी। इस प्रकार से इसे फैला देंगे, सारे दाने मैं इस प्रकार से निकाल लूंगी, और इस प्रकार से हम दूसरे बैच के भी निकालती हूँ अभी। तो इस प्रकार से खुले खुले दाने आपको फैलाने हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। तो फिर हमें क्या करना है, इसे धूप में 2 घंटे के लिए, अगर तेज है तो 1 घंटे में भी हो जाएंगे, यानी कि ऊपर का पानी सूख जाए। मैं इसलिए 2 घंटे बता रही हूँ क्योंकि सर्दियों में धूप कम पड़ती है। अब मटर जाने वाला है, मार्च का महीना है, कभी तेज होती है कभी कम होती है। तो हम फैलाकर रख देंगे, जब ऊपर का पानी बिल्कुल सूख जाएगा, ये ड्राई हो जाएंगे ऊपर से, तो मैं क्या करूंगी, इसे वही उसी जिप लॉक में मैं जो हमने पहले रखा था फिर बता दूंगी, डालकर फ्रीजर में ही इसे भी स्टोर कर देंगे। और पूरा साल हम अपनी रेसिपियों के इस मटरों का मजा उठाएंगे, डाल डालकर टेस्टी टेस्टी रेसिपियां तैयार करेंगे। अब मैं बस इसे धूप में फैलाने जा रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाना था कि किस प्रकार से, कई लोग ढेर सा लगा देते हैं, ढेर सा नहीं लगाना, खुले खुले इस प्रकार से हमें फैलाने हैं। ठीक है जी, ओके। अब मिलेंगे हम बाद में मटर सूखने के पश्चात। जो हमने मटरों को फैलाकर रखा था ना कपड़े पे, उसे भी मैंने इस जिप लॉक बैग में स्टोर कर लिया है। अब दोनों बैग हमारे बनकर रेडी हैं, जो हमने बॉईल करके मटर प्रिजर्व किए थे और जो हमने सीधे ही साफ करके डाले थे। तो इस प्रकार से हम दोनों बैग्स को फ्रीजर में रख देंगे। ध्यान देना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में रखना है। तो ये साल भर के लिए हमारे जो मटर है वो स्टोर हो गई हैं, पूरी तरह सेफ और सिक्योर। और आप भी इसी प्रकार से अपनी जो मटर है, जब सीजन ना हो तो इस प्रकार से स्टोर करें और रेसिपीज में यूज करें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक एक मैसेज को हमेशा याद रखिए, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और हम मेरे रेसिपीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।